कैपिटल एडजस्टमेंट के 3 केसेस हैं हमारे पास। आज हम करेंगे केस नंबर 1 जो कि है व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, यानी कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके जाने के बाद जो पार्टनर्स बच गए हैं वो फर्म की कैपिटल क्या रखेंगे, ये हमें गिवन है। ठीक है, यानी कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके जाने के बाद जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो फर्म में कितना पैसा रखना चाहते हैं कैपिटल के रूप में, तो वो हमें पहले ही दिया हुआ है कि इतना पैसा फर्म में उसके जाने के बाद रहेगा एज अ कैपिटल। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक्स वाई एंड जेड 3 पार्टनर्स हैं जो कि 5:3:2 रेशो में अपना प्रॉफिट जो है वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, जिनमें से जेड की नहीं बन रही उन दोनों के साथ, तो वो कह रहा है भाई मुझे रिटायर होना है, मैं जा रहा हूँ बिजनेस छोड़ के। ठीक है, तो जेड उनमें से चला गया। उस डेट को उनकी जो कैपिटल थी वो थी 18,500 एक्स के, 17,250 वाई के, 12,500 जेड के। ये उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की हुई थी बिजनेस के अंदर। तो नेक्स्ट लाइन क्या है हमारे पास, द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, यानी कि इंटायर कैपिटल मीन्स पूरा कैपिटल, मतलब जो पार्टनर्स बच गए हैं उन दोनों का मिला के जो कैपिटल है न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड मीन्स जो नई फर्म बनी है, मतलब पहले 3 लोगों की फर्म थी, अब 2 लोगों की फर्म बच गई है। ठीक है, तो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म क्या है, जो कि 2 लोगों की बच गई है अब। ठीक है, तो उन दोनों की फर्म का जो कैपिटल है वो उन्होंने फिक्स करा है ₹35,000 बिटवीन एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 4:3, यानी कि एक्स और वाई के बीच में न्यू जो फर्म बनी है जेड के जाने के बाद उन्होंने कैपिटल फिक्स करी है 35,000, और जो कि किस रेशो में होगी 4:3, यानी कि 35,000 के हम 7 हिस्से करेंगे, जिसमें से 4 हिस्से होंगे एक्स के और 3 हिस्से होंगे वाई के। तो एक्स का शेयर क्या बना हमारे पास 35,000 इंटू 4/7 दैट इज 20,000। तो एक्स का शेयर कितना बन रहा है 20,000, एंड सेम ऐसे ही वाई का कितना बना 35,000 इंटू 3/7 दैट इज 15,000। तो न्यू रूल के हिसाब से उनकी नई जो कैपिटल्स हैं वो कितनी होनी चाहिए 20,000 एक्स की और 15,000 वाई की। लेकिन ओल्ड कैपिटल्स उनकी कितनी थी, एक्स की थी 18,500 और वाई की थी 17,250। तो अब क्या हुआ, नई फर्म के हिसाब से एक्स को लगाने चाहिए 20,000 रुपये फर्म में, लेकिन उसने लगा कितने रखे हैं 18,500 रुपये। तो यानी कि उसने 1,500 रुपये कम लगा रखे हैं। तो अब वो क्या करेगा, मान लो आपकी फर्म है, आप कॉन्ट्री कर रहे हो कोई फ्रेंड्स मिलके, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको लगाने चाहिए 20 रुपये, लेकिन आपने लगा रखे हैं 18 रुपये। तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा 2 रुपये और लेके आने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो सेम ऐसे ही उसको लगाने चाहिए 20,000, उसने लगा रखे हैं 18,500। ठीक है, तो यानी कि वो 1,500 रुपये और लेके आएगा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी हमारे बिजनेस के अंदर, अब पैसा आ रहा है तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, और पैसा लेके कौन आ रहा है एक्स, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और 1500, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 1500। सेम ऐसे ही वाई का हम देखते हैं। अब वाई को लगाने हैं 15,000, लेकिन वो बेचारा पहले ही 17,250 रुपये लगा के बैठा हुआ है। अब सेम ऐसे ही अगर हम देखें, आपको डालने थे 20 रुपये, लेकिन आप डाल के बैठे हुए 22 रुपये, तो अब क्या करोगे 2 रुपये एक्स्ट्रा आपने डाले हुए, तो उन 2 रुपये को आप वापस निकाल लोगे। तो सेम ऐसे ही हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, अब क्या करेगा ये कैश वाई निकाल लेगा। ठीक है, तो फर्म के अंदर से कैश जाएगा, तो इसलिए कैश को हम क्या कर देंगे क्रेडिट, और जाएगा किसके पास वाई के पास, तो इसलिए वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मीन्स वाई के कैपिटल में से वो पैसा निकल गया, वाई का अकाउंट हो गया कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू कैश हो गया क्रेडिट, क्योंकि पैसा गया फर्म से। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।